हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीएसएस के इस्लामिक स्टडी के सिलेबस के बारे में। सीएसएस इस्लामिक स्टडी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ये बहुत ही छोटा सिलेबस है। अगर आप इसको सही तरीके से तैयार करेंगे तो ये 25 दिन में आपका जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा। अब सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको बताऊंगा कि एक एक टॉपिक को किस तरह से तैयार करना है और पेपर में किस तरह से लिखना है और रेफरेंस किस तरह से देना है और कितने पेजेस पर एक सवाल का आंसर करना है। ये क्लियर, बहुत ही क्लियर तरीके से बताऊंगा। वीडियो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले सीएसएस इस्लामिक स्टडी में जो सिलेबस है, वो टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। उसके बाद दूसरी बातें करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले 2 मिनट इंपॉर्टेंट बात सुने। देखो, मेरा ये चैनल 2 साल से चल रहा है, ठीक है। अभी तक ऑडियंस कनेक्ट नहीं हुई और इतने बेहतरीन लेक्चर चुन चुन के पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत ही डिटेल में अच्छी तरीके से दी हुई है, वो अलग प्लेलिस्ट है। और जनरल साइंस के टॉपिक्स इतने क्लियर क्लियर एक एक चीज बताई है, जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में 1 मंथ में कंप्लीट सब्जेक्ट की तैयारी और एक एक कंप्लीट मतलब के सिलेबस को 1 मंथ में 4 सिलेबस कवर किए हैं। आप वो लेक्चर देखें, समझें, फिर कमेंट में आपका जो भी सवाल है आप मुझसे बिना हिचक के पूछ सकते हैं। हर बात का यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा और ऑथेंटिकल और रियल जवाब मिलेगा। 2 साल से ये चैनल चला रहा हूं और 4 साल मैंने खुद सीएसएस की तैयारी की है, जिससे ही मैं ये चैनल चला रहा हूं। वरना ऐसे कोई ये टॉपिक्स नहीं समझा सकता आपको। और मैं आईबीए पब्लिक सखर में जो है, वहां पर 6 मंथ का कोर्स होता है, वो भी मैंने किया था। अब डार्क रियलिटी ये है, यूट्यूब के भी व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं इंक्रीज हो रहे और उसके बाद मेहनत बहुत कर रहा हूं, चैनल इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा जरूर। जिस टाइम पर जो चीज लिखी होती है उसी टाइम पर मिलती है। इसके लिए थोड़ी भाइयों की आपकी सपोर्ट चाहिए, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। हर चीज फ्री है यार, आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो थोड़ा आप इसका भी इस्तेमाल करें, सब्सक्राइब पर क्लिक करें, लाइक पर करें, दिल से कमेंट्स करें जो भी सवाल है आपका। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं। अभी बात बहुत हो गई, समझने वाले समझ गए होंगे। अब देखो, सीएसएस इस्लामिक स्टडी में सिलेबस में पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। नंबर 2 पे आता है डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इस्लाम। अब देखो, कहीं पर लिखा होता है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, कहीं पर लिखा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। दोनों टॉपिक्स एक है, नाम अलग अलग है। नंबर 2 पे जो टॉपिक है वो है डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इस्लाम। कंप्लीट बेहतरीन तरीके से मैंने 5 दिन पहले ये लेक्चर अपलोड किया है, डिटेल में पढ़ के देखें, नोट करके देखें, कमेंट करके फिर जाना उसी लेक्चर पे। फिर आता है डिफरेंट बिटवीन दीन एंड रिलीजन। इसमें क्या क्या फर्क है, दीन और रिलीजन में क्या फर्क है। उसके बाद आता है इस्लामिक सिविलाइजेशन, किस तरह की होती है सिविलाइजेशन, तहजीब इस्लाम की क्या है, ये टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आता है सीरा ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। अब देखो, यहां पर ये 5 लेक्चर बन जाएंगे आपके। इसमें मैंने सीरा ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम में 5 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए, उसके आगे है भी नहीं। पहला है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज एन इंडिविजुअल। उसके बाद है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज एन टीचर या एजुकेटर, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम
एज अ पीस मेकर। ये कंप्लीट लेक्चर में दे चुका हूं डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से देखें। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद आता है, मैं आपको बता रहा था, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजी। उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी किस तरह से थी वो मैंने बताया आपको। और उसके बाद आता है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ पीस मेकर, डिप्लोमेट, इंडिविजुअल, ये सब टॉपिक्स हैं सीरा ऑफ होली प्रॉफिट से। इससे आगे आपको याद पढ़ना नहीं है, नंबर 1, ठीक है। अब मैंने लेक्चर में आपको रेफरेंस देना सब कुछ समझाया था, बताया था। उसके बाद आता है ह्यूमन राइट, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। औरतों का क्या मान शान रुतबा है इस्लाम में, क्योंकि पहले दौर में औरतों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था। मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, समझाया है। ह्यूमन राइट्स, इंसानों के क्या हक हैं, क्या दुनिया में इंसान पर क्या हक है, अल्लाह ताला के क्या हकूक हैं जो हमें पूरे करने हैं, जो फर्ज हैं हमारे। फर्ज है हमारा रोजा, फर्ज है, कंप्लीट लेक्चर दिया था मैंने। ज़कात फर्ज है, कंप्लीट लेक्चर दे चुका हूं। हज कंप्लीट अच्छी तरीके से रेफरेंस के साथ हज का भी लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। और उसके बाद ये 5 पिलर है इस्लाम के बेसिक, ये भी आपको पढ़ने हैं अलग अलग करके। तो ये टॉपिक से हैं इस्लामिक कल्चर, सिविलाइजेशन, ठीक है, इस्लाम एंड द वर्ल्ड, इस्लाम एंड द वर्ल्ड, ये भी एक टॉपिक है, ये आपको मैं जरूर दूंगा नेक्स्ट। और उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस इन इस्लाम, हमारे पॉलिटिशियन, सियासतदान को किस तरह से हुकूमत करनी चाहिए, सब कुछ इस्लाम में मौजूद है। इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। और आप एक पैराग्राफ लिखें, उसमें लिखें कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ इस्लाम किस तरह से है, वो तो आपको डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इस्लाम देख कर, पढ़ कर, नोट करके ही समझ में आ जाएगा। लेक्चर देखें, कमेंट करें। तो ये था आज का लेक्चर। मैं कह रहा हूं कि आप मेरी थोड़ी सपोर्ट करें भाइयों बहनों। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह आप मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे ढेरों सारी। थैंक यू।